हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं जीओसी का लेक्चर नंबर 6। तो इससे पहले हम जो जीओसी का लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें हम नोमेनक्लेचर कर रहे थे। तो नोमेनक्लेचर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर देख चुके हैं नोमेनक्लेचर रिलेटेड। तो आई होप आपका अभी तक जो भी आईपीएस नेमिंग हो रहा है वो स्ट्रांग हो गया होगा। आप अच्छा से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द ही। हम कंप्लीटली जीओसी को सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करने वाले हैं वन बाय वन। पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज है जो भी नोमेनक्लेचर करेंगे, आज है नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। किस तरह हम बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, देखते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। तो ये जो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स है, ये एक्चुअली में होता क्या है, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का मीनिंग क्या है, कैसे इनका नेमिंग हम कर सकते हैं, देखते हैं। तो लेट इट बी, हमें एक कंपाउंड है, बाइसाइक्लो कंपाउंड गिवन है कुछ इस तरह, और यहाँ पे ये और एक रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक 5 मेंबर का रिंग है एंड उसके साथ एक 4 मेंबर का रिंग अटैच्ड है। तो यहाँ पे बाइसाइक्लो का मीनिंग ये है कि दो साइक्लिक स्ट्रक्चर एक नॉर्मल सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ पे देख सकते हो ये दो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अभी इनका नेमिंग कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर देखोगे लेफ्ट साइड में एक 5 मेंबर का रिंग है, राइट साइड में एक 4 मेंबर का रिंग है। तो हमें यहाँ पे जो भी नंबरिंग करना है हमेशा ये कनेक्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जो भी प्रायोरिटी मिलेगा, प्रायोरिटी लार्जर रिंग को ज्यादा मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, नंबरिंग नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रिजहेड। ब्रिजहेड से नंबरिंग स्टार्ट करना है। देन क्या करोगे, पहले लार्जर रिंग का नंबरिंग करोगे। वंस लार्जर रिंग का नंबरिंग हो जाता है, देन जाओगे स्मॉलर रिंग में। तो बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करो किस तरह हम करेंगे। तो पहले यहाँ पे अगर लार्जर रिंग ऑब्जर्व करोगे तो लेफ्ट वाला रिंग है लार्जर नंबर ऑफ रिंग, मींस लार्जर मेंबर रिंग। तो 1 2 3 4 5। अभी देख सकते हो यहाँ तक हो गया, देन 6 7। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल पहले हम ब्रिजहेड पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। तो ये है ब्रिजहेड पोजीशन। हम पहले लार्जर मेंबर रिंग का नंबरिंग कर चुके हैं, देन हम चलते हैं क्या, स्मॉलर रिंग के तरफ। तो यहाँ पे जो नेम लिखोगे कैसे लिखोगे, पहले तो लिखोगे बाइसाइक्लो क्योंकि ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है। देन क्या करोगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पे क्या लिखना है, ये हमारा जो बॉन्ड है ये कनेक्टिंग बॉन्ड है, दो रिंग को कनेक्ट किया है। अभी ये बॉन्ड के लेफ्ट साइड में कितने कार्बन एटम देखो, ये एक कार्बन एटम, ये सेकेंड, ये थर्ड। टोटल 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है बॉन्ड के लेफ्ट साइड में। बॉन्ड के राइट साइड में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है। क्या विद इन द बॉन्ड कोई कार्बन प्रेजेंट है, क्या नहीं है। ये तो दो ब्रिजहेड पोजीशन है, यहाँ पे इनके बीच कोई कार्बन एटम नहीं है। तो ये ब्रिजहेड के एग्जैक्टली लेफ्ट चेक करना है, 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है। एग्जैक्टली राइट है 2 कार्बन एटम, और इनके बीच कोई भी कार्बन नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 2 0, इस तरह हमें लिखना है। पहले तो लार्जर मेंबर रिंग का नंबर कार्बन, देन स्मॉलर मेंबर रिंग का नंबर ऑफ कार्बन एटम, एंड बीच में कितने कार्बन एटम है। तो बाइसाइक्लो 3 2 0 हो गया। टोटल कार्बन एटम 7 है। अगर टोटल कार्बन एटम 7 है तो उसके लिए वार्ड रूट आ जाएगा क्या, हेप्टेन। तो इसका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, बाइसाइक्लो 3 2 0 हेप्टेन। तो लेटर में और एक कंपाउंड ले रहा हूं, और एक कंपाउंड लेके चेक करते हैं कि नेमिंग कैसे कर सकते हैं। तो लेटर में हमें एक कंपाउंड है जो कि इस तरह गिवन है, ये कुछ इस तरह है, यहाँ पे ये ऐसा है। इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे, अभी देखो ये जो पोजीशन देख रही हो ये है ब्रिजहेड पोजीशन। क्या करेंगे, ब्रिजहेड पोजीशन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6। अभी देखो ये तो ब्रिजहेड पोजीशन से नंबरिंग करके हम यहाँ तक कर चुके हैं। अगेन यहाँ पे ब्रिजहेड, दोनों ब्रिज के बीच 2 कार्बन एटम यहाँ पे देख सकते हो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसका नेमिंग अगर लिखेंगे ये कैसे हो जाएगा, बाइसाइक्लो होगा। अभी उसके साथ साथ अभी देखो ब्रिज के लेफ्ट साइड में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, ब्रिज के लेफ्ट साइड में यहाँ 2 कार्बन एटम है।
ब्रिज के राइट साइड में कितने कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम है। एंड ब्रिज के इन बिटवीन कितने कार्बन एटम है? अगेन 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 2 2 बाइसाइक्लो 2 2 2। देन टोटल कार्बन कितना है? 8 है। तो 8 के लिए वर्ड रूट क्या आ जाएगा? ऑक्टेन। तो बाइसाइक्लो 2 2 2 ऑक्टेन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन लेते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड का, और देखते हैं कि किस तरह हम नेमिंग कर सकते हैं। तो लेट इट बी, मैं और एक कंपाउंड ले रहा हूँ। लेट इट बी, ये एक साइक्लोहेक्सेन है एंड इसके साथ एक साइक्लोपेंटेन अटैच्ड है। दैट मींस यहाँ पे देखो ये एक 6 मेंबर रिंग है एंड राइट साइड में ये है क्या? एक 5 मेंबर रिंग। अब ये 5 मेंबर रिंग के साथ लेट इट बी एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? हमेशा हमें रूल फॉलो करना है। रूल फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे? ब्रिज हेड से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। तो ये एक ब्रिज हेड है, नीचे एक ब्रिज हेड है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अगर देखो मैं दो वे में करता हूँ। तो पहले तो हमें लार्जर रिंग की तरफ जाना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 पोजीशन पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप। बट अगर मैं नंबरिंग थोड़ा सा चेंज करके करूं, लेट बी हमें ये जो कंपाउंड गिवन है, ये कंपाउंड को मैं और एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ एंड चेक करता हूँ कि नंबरिंग अगर और कोई वे में करेंगे तो क्या होगा। तो इसके साथ एक 5 मेंबर का रिंग अटैच्ड है। तो रिंग के साथ साथ यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। अभी यहाँ पे नंबरिंग अगर मैं ये नीचे से स्टार्ट करूं, नीचे वाले ब्रिजहेड पोजीशन से स्टार्ट करूं, होगा क्या देखो। तो मैं यहां से स्टार्ट किया, तो ये 1 2 3 4 5 6 7। अभी देख सकते हो मैं जैसे लेफ्ट से स्टार्ट करके ऐसे गया, मिथाइल ग्रुप 9 पोजीशन पे आ रहा है। बट जैसे मैं नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक गया, ये मिथाइल ग्रुप 7 पोजीशन पे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसको 9th वाले पोजीशन पे मिल रहा है, यहाँ पे 7th वाले। दैट मीन जल्दी कहाँ पे आ रहा है? इसी वे में, जैसे हम नीचे से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, तो इसीलिए हमें यहाँ पे ये जो नंबरिंग ये फॉलो नहीं होगा, ये वाला नंबरिंग फॉलो होगा। अगर ये नंबरिंग फॉलो हो जाता है, क्या करेंगे? 7 पोजीशन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसलिए इसको पहले लिख लेंगे क्या? 7 मिथाइल। नेक्स्ट क्या करेंगे? यहाँ पे 2 रिंग प्रेजेंट है, इसीलिए इसको लिखेंगे क्या? बाईसाइक्लो। नेक्स्ट क्या होगा बोलो? यहाँ पे ये ब्रिजहेड जो पोजीशन है ना, ये ब्रिजहेड पोजीशन के एग्जैक्टली लेट में कितने कार्बन है? ये एक, दो, तीन, चार, टोटल 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है। एंड ये ब्रिजहेड के राइट साइड में कितने कार्बन एटम है? ये 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो ब्रिजहेड के लेफ्ट साइड में 4 कार्बन, ब्रिजहेड के राइट साइड में 2 कार्बन। क्या ये ब्रिजहेड की इन बिटवीन कोई कार्बन है क्या? नहीं है। तो इसीलिए इसको क्या लिखेंगे? 0। ओके, क्या अभी समझ में आया कि अच्छा यहाँ पे ब्रिजहेड के राइट में देख सकते हो 3 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम नहीं। तो 3 कार्बन एटम अगर है तो ये हो जाएगा क्या? 430। अच्छा अभी देखो टोटल कार्बन एटम कितना है? टोटल कार्बन एटम है 9। 9 के लिए वन आउट क्या आ जाएगा? नॉन। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इसीलिए ए नहीं। तो ये हो गया 7 मिथाइल बाइसाइक्लो 430 नॉनेन। आई होप पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, पूरा क्लियर होगा। ओके, तो ये हो गया बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का नेमिंग। नेम हम देखेंगे स्पाइरेंस का किस तरह नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखो, नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरेंस। तो स्पाइरेंस का मीनिंग क्या है एक्चुअली देखो। लेट इट बी, हमारे पास कोई भी कंपाउंड इस तरह प्रेजेंट है, एक 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट है एंड इसके साथ लेट इट बी इस तरह और एक रिंग प्रेजेंट है। अभी देखो यहाँ पे किस तरह हम करेंगे नेमिंग, एंड ये क्या है एक्चुअली। तो बाइसाइक्लो में क्या हो रहा था? 2 रिंग एक बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड थे। बट यहाँ पे देख सकते हो एक सिंगल कार्बन एटम के साथ ये एक 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट है, एक 4 मेंबर का रिंग प्रेजेंट है। ये यहाँ पे एक सिंगल कार्बन के थ्रू कनेक्टेड है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेजड पोजीशन नहीं है, जस्ट एक कनेक्टिंग पॉइंट है। तो हमें यहाँ से, तो वहां पे हम लार्जर मेंबर रिंग से कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबरिंग हमेशा स्मॉलर रिंग से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलर रिंग से स्टार्ट करके देन जाएंगे लार्जर मेंबर रिंग। तो वहां पे लार्जर से स्मॉलर, यहाँ पे स्मॉलर से लार्जर, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, देन अगेन ये हो जाएगा 5 6 7 8। तो यहाँ पे एग्जैक्टली बाइसेक्लो का थोड़ा सा अपोजिट होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, स्पाइरो लिखेंगे पहले, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले वहां पे क्या कर रहे थे, पहले लार्जर मेंबर रिंग को लिख रहे थे। यहाँ पे स्मॉलर मेंबर रिंग में देखो जो कार्बन एटम पूरा राइट में है, कितने कार्बन एटम है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अच्छा लेफ्ट साइड में कितने कार्बन एटम है, लेफ्ट साइड में ये 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो इसलिए 3 के बाद 4। देन यहाँ पे तो कोई ब्रिजड पोजीशन नहीं है, डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, टोटल कार्बन एटम 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा। तो ये जैसे कि हम और एक क्वेश्चन लेके उसी तरह ट्राई कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन लेते हैं नंबर 2। तो लेट इट बी, हमें कोई कंपाउंड कुछ इस तरह गिवन है, तो लेट इट बी इसके साथ और एक साइक्लोप्रोपेन अटैच्ड है, तो इसको कैसे करेंगे नंबरिंग, पहले क्या करेंगे, ये है 6 मेंबर का रिंग, राइट साइड में है 3 मेंबर का रिंग, क्या करेंगे, पहले स्मॉलर रिंग से स्टार्ट करेंगे। स्मॉलर रिंग में अगर चेक करोगे, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे और एक कार्बन, तो नंबरिंग में कर लेता हूँ, ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी नंबरिंग हो चुका है। नंबरिंग के बाद क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम स्पाइरो, स्पाइरो लिखने के बाद अब ये ब्रिज जो कनेक्टिंग पॉइंट है, कनेक्टिंग पॉइंट के राइट साइड में टोटल 2 कार्बन एटम है, कनेक्टिंग पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने कार्बन एटम है, देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है कनेक्टिंग पॉइंट के लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। तो ये हो चुका है स्पाइरो 2 5। टोटल कार्बन एटम कितना है, 8 है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्टेन लिखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये स्पाइरो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। तो नेक्स्ट देख लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। बेंजीन तो बेंजीन, बेंजीन के साथ भी सब्स्टिट्यूशन, तो चेक करेंगे किस तरह नेमिंग करेंगे। तो तुम्हें कुछ कॉमन नेम्स याद रखना पड़ेगा, जैसे कि बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये अगर बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे टोलुइन। एंड अगर इसका आईपीएस नेम बोलोगे, इसको बोलेंगे मिथाइल बेंजीन, क्योंकि मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन के साथ। अगर हमें ये कंपाउंड नंबर 1 दे देते, नंबर 2 और एक कंपाउंड देते, बेंजीन प्रेजेंट है, बेंजीन के साथ अगर NH2 ग्रुप अटैच्ड है, अभी इसको क्या बोलेंगे हम, बेंजीन के साथ अगर NH2 अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे एनिलीन। एंड और क्या बोल सकते हैं, NH2 ग्रुप को अगर प्रेफिक्स के तरह यूज करोगे, इसको अमीनो यूज किया जाता है, तो अमीनो बेंजीन भी बोल सकते हो। देन देखो हम और एक कंपाउंड लेते हैं, अगर बेंजीन प्रेजेंट है एंड बेंजीन के साथ लेटेड भी OH अटैच्ड है, तो अगर OH अटैच्ड है इसको क्या बोलोगे, इसका नाम होता है फिनॉल। ओके, बेंजीन के साथ OH है, फिनॉल और हाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकते हो। नेक्स्ट नंबर 4, अगर बेंजीन प्रेजेंट है, बेंजीन के साथ OCH3 प्रेजेंट है, इसको क्या बोलोगे, इसका कॉमन नेम है आनिसोल। ओके, दिस इज कॉल्ड एज आनिसोल। एंड इसका अगर आईपीएस नेम देखोगे तो ये जो OCH3 ग्रुप है ये है मिथॉक्सी ग्रुप, मिथाइल के साथ ऑक्सीजन है ना, इसीलिए इसको मिथॉक्सी बोलेंगे। एंड बेंजीन के साथ अटैच्ड है, इसीलिए क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन। तो आई होप आपको समझ में आ गया है 1 2 3 4 कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम और कुछ देखते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। फिफ्थ देखो, अगर यहाँ पे बेंजीन प्रेजेंट है, बेंजीन के साथ यहाँ पे
लेट इट बी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है। अभी देखो यहाँ पे ये पोजीशन के रेस्पेक्ट में, ये वन पोजीशन, ये टू पोजीशन, तो वन के रेस्पेक्ट में ये सेकेंड पोजीशन को क्या बोलेंगे? ऑर्थो पोजीशन। तो इसका अगर आईपीसी नेम लिखोगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। दिस इज 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन के साथ एक क्लोरीन अटैच्ड है, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बोल सकते हो। नेक्स्ट और एक कंपाउंड लेते हैं, बेंजीन प्रेजेंट है, बेंजीन के साथ क्लोरीन है, मेटा पोजीशन पे भी क्लोरीन है। तो इसको अगर नंबरिंग करोगे 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन के साथ साथ ये जो वन पोजीशन है, ये वन के रेस्पेक्ट में ये थर्ड वाला पोजीशन को बोलते हैं मेटा पोजीशन। तो अगर इसको बोलोगे ये क्या हो जाएगा? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ये होगा क्या? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक उसी तरह हम और एक कंपाउंड ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगर लेते हुए क्लोरीन यहाँ पे है, तो अगेन नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो 1 के रेस्पेक्ट में ये फोर्थ वाला पोजीशन होगा क्या? पारा पोजीशन। तो इसको बोल सकते हो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर आप लोग खुद बताओ क्या होगा नेम? पारा डाइक्लोरोबेंजीन, और शॉर्ट में पी डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो। तो आई होप 5 6 7 समझ में आ गया है। तो यहाँ पे हम दो दो सब्स्टिट्यूशन लेके कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर तीन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा तो कैसे करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हो गया कितना? क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका है। नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो लेटर में हमें कंपाउंड के मैंने कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। बेंजीन है, बेंजीन के साथ यहाँ पे एक Br अटैच्ड है, यहाँ पे एक NO2 अटैच्ड है, यहाँ पे और एक NO2 अटैच्ड है। अभी हमें देखना है कि नंबरिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, और एक मैं सेम स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, और सेम स्ट्रक्चर लेके मैं नंबरिंग थोड़ा सा अलग वे में स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ कि कौन सा करेक्ट नंबरिंग होगा। यहाँ पे टोटल 3 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो लेट इट बी, मेरा मन हुआ कि नंबरिंग में यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4। अभी हो क्या रहा है देखो, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखो, बहुत ही फोकस में देखो। यहाँ पे अगर हम समेशन लेंगे, फर्स्ट पोजीशन के साथ एक ब्रोमीन है, सेकेंड पोजीशन के साथ एक ब्रोमीन है, फोर्थ पोजीशन के साथ एक ब्रोमीन है, तो ईच पोजीशन का वैल्यू का समेशन ले लेते हैं। तो 1 + 2 + 4, टोटल समेशन कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। यहाँ पे ईच पोजीशन का समेशन ले लो, 1 + 3 + 4, कितना आ रहा है टोटल समेशन? 8। तो हमें फॉलो करना है लोएस्ट सॉम रूल। ओके, लोएस्ट सॉम रूल। तो जब भी तीन या फिर तीन से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, हमें नंबरिंग उसी साइड से करना है जिस साइड से करने पर ये समेशन कम आए। ठीक है, दैट मींस ये हमारा इनकरेक्ट नंबरिंग है, ये वाला नंबरिंग करेक्ट है। अगर ये वाला नंबरिंग करेक्ट है तो पोजीशन के अकॉर्डिंग हम इसका नेमिंग कर सकते हैं। 1 पोजीशन के साथ ब्रोमीन, 2 1 4 पोजीशन के साथ NO2 अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 2 4 डाइनाइट्रो बेंजीन। ओके, 1 ब्रोमो 2 4 डाइनाइट्रो बेंजीन। आई होप आपको ये समझ में आ गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किए हैं, हम और एक क्वेश्चन लेंगे एंड सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा कंसेप्ट अभी तक बन चुका है या नहीं, स्ट्रॉन्ग हो चुका है या नहीं। लेट इट बी, यहाँ पे NO2 प्रेजेंट है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है। अभी यहाँ पे हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आप लोग खुद बताओ कहाँ से करेंगे, नीचे से करेंगे या ऊपर से NO2 से स्टार्ट करेंगे? तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर नीचे से यहाँ से करते हैं तो हमें लोएस्ट समेशन मिलेगा, क्योंकि आसपास में दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो ये हो गया नंबरिंग 1 2 3 4। तो अगर ये नंबरिंग हो चुका है, अभी समेशन चेक कर लो, 1 + 2 + 4 कितना आएगा? ये आ जाएगा 7। अगर ऊपर से स्टार्ट करोगे NO2 से, तो यहाँ से भी समेशन चेक कर सकते हो। अभी ये वाला है हमारा करेक्ट नंबरिंग। अगर नंबरिंग करेक्ट है तो नेमिंग कैसे करेंगे देखो, सेकेंड पोजीशन के साथ ब्रोमीन है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो हो जाएगा।
देन देखो 1 पोजीशन के साथ मिथाइल है एंड 4th पोजीशन के साथ नाइट्रो है। तो ये कंप्लीटली सारे सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग के बाद 2 ब्रोमो 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किस तरह हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि अगर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ alkene and alkyne। ओके, मोर देन वन डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होगा तो उसी केस में हम कैसे कर सकते हैं। लेट इट में एक स्ट्रक्चर ले रहा हूं, यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर गिवन है कुछ इस तरह। लेट इट बी CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH डबल बॉन्ड CH2। भी देख सकते हो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। अभी देखो जब भी 2 या फिर 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, याद रखना 2 और मोर देन 2, अगर 2 या फिर उससे ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहां पे हम कैसे लिखेंगे। अभी देखो 4 कार्बन एटम है, उसके लिए ब्यूट लिखेंगे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है ब्यूटा, ए ऐड करेंगे जब भी 2 या फिर 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अभी ब्यूटा 1 पोजीशन के साथ डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, 3rd पोजीशन वाले कार्बन से ये डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो ब्यूटा 1,3 डाइन हो जाएगा ये। ओके, दिस इज द करेक्ट नेमिंग, ब्यूटा 1,3 डाइन। अगर लेट इट बी में इस तरह और एक कंपाउंड ले रहा हूं, देखो यहाँ पे लेट इट बी ये CH2 है, डबल बॉन्ड C, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप है एंड देन ये है CH डबल बॉन्ड CH2। अभी इसका नेमिंग कैसे करेंगे, देखो अगेन अगर मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, सेकेंड पोजीशन के साथ एक मिथाइल आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। अभी पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, बाकी तो पहले वाला कंपाउंड जैसा है ये भी ठीक उसी तरह है, तो ये 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन हो जाएगा ये। तो आई होप मोर देन 2 डबल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड अगर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो किस तरह नेमिंग करेंगे आपको समझ में आ गया है। अभी देखो लेटर में हमें कोई एक कंपाउंड गिवन है जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। ध्यान से देखो, तो अगर लेटर में कंपाउंड है HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे अगर देखोगे ट्रिपल बॉन्ड भी लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, नंबर 1 अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं, या फिर अगर डबल बॉन्ड को चेक करोगे ये राइट से स्टार्ट हो रहा है एग्जैक्टली नंबर 1 पोजीशन से। तो अभी क्या मुझे बोल सकते हो हम कौन से साइड से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आईपीसी रूल्स डबल बॉन्ड का याद रखना प्रायोरिटी जो है ये ज्यादा है आज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो याद रखना डबल बॉन्ड हैज मोर प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा है हम यहाँ से राइट से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो हम नंबरिंग कर चुके हैं, अभी इसका नेमिंग कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्टली हम किस में जाएंगे, डायरेक्टली हम जाएंगे वाडूट। अच्छा टोटल 5 कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम के लिए वाडूट आ जाएगा क्या, पेंट आ जाएगा। अभी पेंट के बाद पोजीशन देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अगर चेक करोगे ये जो डबल बॉन्ड है ये फर्स्ट पोजीशन के साथ है तो पेंट 1 EN हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है 4th पोजीशन के साथ तो 4 YNE। याद रखना यहाँ पे जो ENE लिखते हैं ये E को हमें ड्रॉप करना है क्योंकि यहाँ पे Y आ रहा है, मैं पहले से बताया हूँ अगर Y आता है तो ये ENE का E को नहीं लिखेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जब भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया किस तरह हम डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होगा तो नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम और एक देखते हैं, नेक्स्ट देखो स्पेसिफिक रूल, कुछ स्पेशल केसेस है उस स्पेशल केस को कैसे कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक रूल अप्लाई करके हमें करना है, तो कैसे करेंगे देखो। लेट इट बी हमें कंपाउंड गिवन है CH2CN CH, यहाँ पे CN है, यहाँ पे CH2CN प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या आपको लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये एक
ये एक, ये और एक, टोटल 3 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर टोटल 3 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? क्या आपको लग रहा है कि ये CN से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे दिस इज द स्पेशल रूल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो आई पे से क्या करेंगे, जब भी 3 या फिर 3 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ध्यान सुनो बहुत ही ध्यान से, जब भी 3 या फिर मोर देन 3 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ओके, 3 या फिर मोर देन 3 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो वहां पे हमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को कंसिडर ही करना नहीं है। तो यहाँ पे हम नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 हो गया। यहाँ पे याद रखना कार्बन को काउंट ही नहीं करना है, CN का जो कार्बन है उसको कंसिडरेशन में लेना ही नहीं है। तो अगर लेना ही नहीं है तो तीनों के तीनों CN क्या हो जाएंगे, सॉफिक्स में यूज करेंगे। तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम के लिए वर्ड आउट क्या हो जाएगा, प्रोप। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे हम प्रोपेन 1 2 3, क्योंकि 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन के साथ CN है। तो मैं जब तुम्हें दिखाया था जो फंक्शनल ग्रुप का टेबल, वहां पे था नाइट्राइल स्लैश कार्बोनाइट्राइल। तो ये जो कार्बोनाइट्राइल है ये यहाँ पे ही यूज होगा। तो जब भी 3 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ओके, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा। याद रखना यहाँ पे किस तरह करेंगे। तो इस तरह हम और एक नोमेनक्लेचर करेंगे। आई होप आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा ये नेमिंग करके। तो और एक कंपाउंड देखते हैं एंड देखते हैं किस तरह हम नेमिंग कर सकते हैं। लेट इट बी CHO है और एक CH है, यहाँ पे CHO है और यहाँ पे ये CH2CH है। तो आई होप फर्स्ट कंपाउंड को जैसे हम नेमिंग की है आपको लग रहा होगा कि उसी तरह सेकेंड कंपाउंड को भी कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। तो 1 2 3, ऑब्वियसली ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, 3 प्रेजेंट है तो ये कार्बन को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3। अच्छा, CHO के लिए क्या यूज करते थे सफिक्स आल, तो यहाँ पे कार्बाल्डिहाइड यूज करेंगे तो ये हो जाएगा ट्राई कार्बाल्डिहाइड। ओके, दिस विल बी ट्राई कार्बाल्डिहाइड। अभी ये जैसे ही हुआ है, अगर लेट इट बी हमें कोई कंपाउंड इस तरह गिवन है, लेट इट बी ये है CH2COOH, यहाँ पे CH COOH एंड और एक CH2 प्रेजेंट है COOH। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, अगेन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 3 प्रेजेंट है तो ये COH को कार्बन को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे। तो आई होप आपको स्पेशल रूल ये समझ में आ गया होगा। ये स्पेसिफिक रूल जब भी 3 या फिर 3 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा। ये स्पेसिफिक रूल और कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो मैं और एक कंपाउंड लेता हूँ और चेक करता हूँ कि कैसे हम बोल सकते हैं। अगर कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली कोई एक एलिसाइक्लिक रिंग के साथ अटैच्ड है, ओके, जैसे कि साइक्लोपेंटेन के साथ CHO डायरेक्टली अटैच्ड है, तो यहाँ पे भी वो स्पेसिफिक रूल को अप्लाई करना है। तो इसका नेमिंग अगर करेंगे कैसे हो जाएगा, डायरेक्टली लिखना है साइक्लोपेंटेन एंड ये जो CHO है उसके लिए डायरेक्टली हम लिखेंगे क्या, कार्बाल्डिहाइड। तो यहाँ पे भी हम वो स्पेसिफिक रूल यूज करेंगे, साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक उसी तरह लेटेड भी हमें कोई अगर कंपाउंड इस तरह गिवन है, लेटेड भी यहाँ पे डायरेक्टली COH अटैच्ड है ये साइक्लिक रिंग के साथ, तो ये 6 मेंबर रिंग है तो इसको कैसे लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन लिख लेंगे। एंड यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा ये। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ये स्पेसिफिक रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम नोमेनक्लेचर का ऑलमोस्ट सारा रूल कवर कर चुके हैं हमारे सारे लेक्चर सीरीज में अभी तक। आई होप आप बहुत ही एंजॉय किए होंगे सारे नोमेनक्लेचर का लेक्चर सीरीज। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, बहुत ही मजे आने वाला है। आपका पूरा 11 का जितना सारा कंसेप्ट है ना, हाइड्रोकार्बन में हो या फिर 12 में जो जो भी चैप्टर्स आएंगे ना, सारा का जो बेसिक फंडामेंटल है ना,
ये है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। तो जितना अच्छे से यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करोगे 12th आपको बहुत ही इजी लगेगा। इसीलिए जीओसी को बहुत ही स्ट्रांग बनाने के लिए ट्राई करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक दमदार कॉन्सेप्ट के साथ एंड बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।